नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं प्रदीप सर। आज हम आपको 11th के परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 5 आपके बीच लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम लोगों को भाई साहब पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे बेसिक बात आप जानो परमाणु के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे परमाणु के बारे में। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। एटम माने परमाणु होता है। आप आइटम ना बोलोगे। क्या बोलोगे भैया? बोलो मेरे साथ, एटम बोलोगे, आइटम ना बोलियो। हाँ, तो परमाणु बोलेंगे। परमाणु क्या होते हैं? तो परमाणु के याद रखिएगा, परमाणु के सबसे पहले जानिए परमाणु में दो भाग होते हैं। हाँ, परमाणु में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं एटम के। एक को कहा जाता है न्यूक्लियस, सेकेंड को कहा जाता है ऑर्बिट। यानी एक को कहा जाता है नाभिक। नाभिक यानी नाभिक को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और दूसरा को कहा जाता है कक्षा, यानी इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑर्बिट। अब यहां बात क्या है कि आपसे कोई पूछेगा कि बताओ परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना होता है, तो कहिएगा परमाणु जो होता है यानी एटम जो होता है वह पेन से बना होता है। किससे बना होता है भाई? पेन से। अब ये पेन का मतलब क्या होता है? P फॉर प्रोटॉन। P फॉर क्या बोलिएगा? प्रोटॉन। E फॉर क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन। E फॉर होता है इलेक्ट्रॉन। और N फॉर होता है न्यूट्रॉन। N फॉर क्या होता है भैया? न्यूट्रॉन। यानी पेन से एटम बना होता है। यानी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग पेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेन को कहते हैं। देखिए ना, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हम आपको यहां समझाने वाले हैं। उसके बाद प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आप इस बात को याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि परमाणु के जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसमें कौन कौन रहता है। तो आप कहिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है। हाँ, और उसके बाद कोई पूछेगा ऑर्बिट में कौन रहता है, तो ऑर्बिट में दोस्तों इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अब यहां से ये बात आप जब समझ गए तो यहां से आपको दो टॉपिक आपको क्लियर होना है। पहला आपको परमाणु संख्या। पहला आपको परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर आपको समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है। दूसरा आपको यहां से समझना पड़ेगा कि एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास को बोलिए क्या बोलते हैं सर जी? तो कहिएगा परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं भैया? परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु संख्या क्या है, किस चिड़िया का नाम है, हम लोग इसको जरा जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन पाया जाता है, कोई भी नाभिक है, कोई भी तत्व है, उसके नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसकी कुल संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि परमाणु के जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो जो निकलेगा उसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। अब आते हैं एक एक करके, हम आपको परमाणु संख्या के बारे में बताते हैं, फिर परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए परमाणु द्रव्यमान, सॉरी पहले परमाणु संख्या, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। और जानते हैं परमाणु संख्या को जेड से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? जेड से। इसको जेड से डिनोट किया जाता है। तो बताइए परिभाषा हमने क्या बताया? हमने परिभाषा बताया कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, सॉरी परमाणु संख्या कहते हैं। कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और बताइए परमाणु संख्या को किससे लिखा जाता है मेरे दोस्त? तो जेड से। इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब इसको अगर इंग्लिश में डिफिनेशन लिखे पर एटॉमिक नंबर का, तो लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom।
यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। और लिखेंगे पॉइंट में इट इज डिनोटेड बाय जेड, यानी इसको किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों? जेड से। किससे? तो जेड से। कहेगा इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब हम लिख सकते हैं सर जी, आप कहिए तो जेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस, यानी जितना प्रोटॉन होगा उसी के नंबर को जेड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाए कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक होगा तब ना परमाणु संख्या एक बोलते हैं। सोडियम है परमाणु संख्या 11 होता है, इसका मतलब प्रोटॉन भी क्या होगा? 11 होगा। ये ऑलवेज, ये जो देख रहे हो जेड बराबर पी प्लस, ये ऑलवेज इक्वल होता है। जेड बराबर पी प्लस जो है ये ऑलवेज इक्वल होता है, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या जो डिफाइंड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इन न्यूट्रल केसेस और चार्ज केसेस। क्योंकि तत्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। तत्व जो होते हैं, आपके जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, तत्व जो होते हैं, तत्व यानी एलिमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तत्व पर होता है कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको आप उदासीन नाम देते हैं, उदासीन यानी न्यूट्रल। दूसरा एक होता है आवेशित, कहा देते भैया? आवेशित, यानी इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। और ये जो चार्ज है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है? निगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनको बोलेंगे धनायन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे कैटायन। और अगर निगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे ऋणायन। ऋणायन मतलब हुआ इंग्लिश नेम एनायन। जैसे सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे धनायन है। हाँ, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है तो बोलेंगे एनायन है। समझ में आ रही बात? यानी तत्व कितने टाइप के होते हैं सर जी? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, नो चार्ज अवेलेबल ऑन दैट एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको आप उदासीन बोलेंगे। जैसे सोचले रहनी न हो, हाइड्रोजन कोई चार्ज नहीं है, कैल्शियम कोई चार्ज नहीं है, सोडियम कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं है, यानी जिस पर कोई चार्ज ना हो उसको हम लोग न्यूट्रल यानी उदासीन कहते हैं। तो भैया चाहे चार्ज रहे या बिना चार्ज वाला रहे, जेड बराबर पी प्लस ऑलवेज होगा। यानी जितना प्रोटॉन, सोडियम प्लस में भी अगर पूछ दे ना परमाणु संख्या कितना तो बोलिएगा 11 ही होगा, प्रोटॉन कितना 11 ही होगा। समझ में आ रही बात? ये ऑलवेज। चाहे कैल्शियम पूछे तो जेड होगा 20 20 और प्रोटॉन भी कितना होगा? 20 होगा। ये ऑलवेज होगा बराबर, हमने बोला। जैसे अभी हम प्रदीप सर, क्या टोपी लगा लेंगे तो प्रदीप सर नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना? तो याद रखिएगा चार्ज रहे या ना रहे, ये जो चार्ज जो डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के जाने से या आने से, चार्ज जो डेवलप होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, आएगा तो निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कुछ हो सकता है, घटोती या बढ़ोतरी जो हो सकती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या में हो सकती है, लेकिन ये दोनों में बढ़ोतरी घटोतरी कुछ नहीं होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? तो फिर से देख लीजिए, परमाणु संख्या किसको कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है, और इसीलिए हम लोग लिखते हैं जेड बराबर पी प्लस, जेड बराबर पी प्लस। तो आपको हाइड्रोजन यानी एक, हाइड्रोजन का एच परमाणु संख्या 1, हीलियम का एच ई परमाणु संख्या 2, लिथियम का एल आई परमाणु संख्या 3, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी। तो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक कम से कम आप इसको याद कर लेंगे। क्लियर है? अब आइए दोस्तों, हम आपको लेकर चले हैं, ले चले तुझे तारों के शहर में, है ना? कोई ऐसा बोलता है तो बोलना आप गलत बोल रहे हो, आप मुझे भड़का रहे हो, होता है ना? कोई दीदी लोग समझ लीजिए तारे के शहर में नहीं लेके जा सकता, आपको ये सपना दिखा रहा है, क्योंकि तारा के पास जाते जाते उसको जो है ना झुलस के एकदम खत्म, इसलिए ये सब नहीं देना। तो हम आपको ले चलते हैं कहाँ जानते हैं? तारों के शहर में नहीं बोलेंगे, हम आपको ले चलते हैं परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे भैया? परमाणु द्रव्यमान पे। इंग्लिश में लिखल जाई एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हम जस्ट बोले हैं, एटॉमिक मास को ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से। तो बताइए भाई साहब आप, परमाणु द्रव्यमान जो होता है सर जी
परमाणु द्रव्यमान जो होता है, तो परमाणु का जो नाभिक है ना, नाभिक न्यूक्लियस, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो दोनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो हम लोग कहेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर बा? कोई दिक्कत बा? नहीं है। अब इसको इंग्लिश में जरा सा लिख दे, जरा सा लिख दूं मैं तुझे इंग्लिश में, ना हो इंग्लिशों में लिखिए देते हैं, तो बताइए इंग्लिश में कैसे लिखूं? द सम ऑफ, पहले लिखते हैं द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom. An atom is called atomic mass. समझे क्या? फिर से देख लीजिए जरा, फिर से देख लीजिए सर जी, कि सम मतलब होता है योग, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ लीजिए, एंड न्यूट्रॉन को जोड़ लीजिए, है ना। कहां प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियस में। हाँ, न्यूक्लियस में किसका? एटम का। इसी को एटॉमिक मास कहा जाता है। और लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय, आप तो जानते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कहिएगा सर जी कहा बोल रहे हैं, सॉरी ए, इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट किया जाता। अब मैं लिख सकता हूं, अगर आप कहें तो मैं लिख दूं ए इक्वल टू क्या? ए इक्वल टू बताओ क्या? एन प्लस पी लिख सकते हैं, बोलो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब इस पर न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में मान लो न्यूट्रॉन दे दिया 15, प्रोटॉन दे दिया 16, तो पूछेगा परमाणु द्रव्यमान कितना? दोनों को जोड़ दीजिए। द्रव्यमान पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देने। समझ में आ रही बात? जैसे आप जानते हो Z बराबर P प्लस, तो भैया हम यहां पर A बराबर N प्लस P प्लस के जगह पर हम लोग Z भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अगर किसी का आपको परमाणु संख्या दिया जाए और न्यूट्रॉन दिया जाए, तो आप परमाणु द्रव्यमान इजीली आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखो भैया, कोई भी तत्व जो होता है, यानी एलिमेंट जो होता है, इनको जो हम लोग संकेत लिखते हैं, रियल संकेत जो होता है, यानी सिंबल जो होता है, ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए एक्स, अब वो आपकी वाली एक्स नहीं, हाँ, मान लीजिए एक्स कोई तत्व है जिसका संकेत मान लिया हमने क्या? एक्स है, ठीक। और उसका एटॉमिक नंबर जो लिखा जाता है, यानी जेड जो लिखा जाता है, परमाणु संख्या जो लिखा जाता है, वो नीचे में लिखा जाता है, और परमाणु द्रव्यमान जो लिखा जाता है साथियों, ऊपर में लिखा जाता है। याद रखिएगा। जैसे मान लो मेरे को लिखना है सोडियम, तो मैंने सोडियम का संकेत तो Na लिख दिया, लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है, तो ये रियल सिंबल है सोडियम का। अब यहां से आप न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हो। न्यूट्रॉन इक्वल टू कहेगा A माइनस जेड, ऊपर माइनस नीचे, एन बराबर आप ऐसे ही बोल सकते हो अप माइनस डाउन। तो ऊपर में कौन रहता है? भगवान माइनस, नीचा में कौन? इंसान। भगवान माइनस इंसान, यानी ऊपर में जो दिया रहेगा, जैसे यहां निकालना है न्यूट्रॉन, तो ऊपर में 23, हाँ, नीचे में 11, 23 माइनस 11 बराबर 12, तो हमारा आंसर आ गया। नहीं आ गया? तो भैया आप याद रखेंगे कि जो आपके अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एटम होते हैं, एटम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट।
न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है जो चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, गोले 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 ना, कमरिया गोले गोले ना, डोले डोले, तब ना याद रहेगा। तो ये चक्कर लगाते रहता है। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल पेन है, पीईएन पेन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। पर उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं, जितना प्रोटॉन होगा उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। फिर मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान लिखाया, तो परमाणु द्रव्यमान में मैंने बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम करोगे आपका आ जाएगा, है कि नहीं है भैया। फिर तत्व के संकेत के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहां तक आशा करते हैं कि सभी लोगों को क्लियर है। अब जो इसके अगला वीडियो आने वाला है वो है समस्थानिक सम, भारिक सम, न्यूट्रॉनिक सम, इलेक्ट्रॉनिक, सारा चीज। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।